हर हर महादेव। भाई दूज भ्रात द्वितीया 16 मार्च विशेष पौराणिक महत्व। भाई दूज को भ्रात द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर में 2 भाई दूज आते हैं। पहली चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि को मनाई जाती है तथा दूसरी दूज दीपावली पूजन के 2 दिन पश्चात मनाया जाता है, जो अधिक लोकप्रिय है तथा इसे भी भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाकर उन्हें लंबी उम्र का आशीष देती हैं और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। ब्रज मंडल में इस दिन बहनें यमुना नदी में खड़े होकर भाइयों को तिलक लगाती हैं। अपराह व्यापनी कार्तिक शुक्ल द्वितीय को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व आज 16 मार्च रविवार के दिन मनाया जाता है। भाई दूज को भ्रात द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध का प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने का मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक लगाकर यमुना जी में स्नान भी कराती हैं। यदि गंगा यमुना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई को भोजन कराए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी अथवा मेमेरी कोई भी हो सकती है। यदि बहन न हो तो गाय, नदी आदि त्रितत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। इस पूजा में भाई की हथेली पर बहनें चावल का घोल भी लगाती हैं। उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कुंदरू के फूल, पान सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए निम्न मंत्र बोलती है। गंगा पूजे यमुना को यमी, पूजे यमराज को। सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस प्रकार इस मंत्र के साथ हथेली की पूजा की जाती है। सांप काटे, भाग काटे, बिच्छू काटे, जो काटे सो आज काटे। इस तरह के शब्द इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर भयंकर पशु काट भी ले तो यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं ले जाएंगे। कहीं कहीं इस दिन बहनें भाई के सिर पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है और फिर हथेली में कलावा बांधती है। भाई का मुंह मीठा कराने के लिए उन्हें माखन मिश्री खिलाती है। संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखती हैं। इस समय ऊपर आसमान में चिल उड़ता दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता है कि बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही हैं उसे यमराज ने कबूल कर लिया है या चिल जाकर यमराज को बहनों का संदेश सुनाएगा। भैया दूज की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को एक भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्र भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक के निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने को आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रति वर्ष इस तरह मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को
अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राखी। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसा मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है।